फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल निशा राज ब्लॉग। और आज है पहली अरग। खरना के दूसरे दिन होता है पहली अरग। आज शाम में अर्घ देने जाते हैं। तो आज बहुत सारे काम है। हालांकि आज बहुत सवेरे उठना पड़ा था, तो झाड़ू पोछा वगैरह सारा कंप्लीट हो गया है। और अब चूल्हे पे बनाना है पूरी और चावल के जो लड्डू होते हैं वो सारी चीज़ें बनानी है और बहुत सारे वर्क है। तो चलिए बस साथ में बने रहिए और देखते रहिए क्या क्या होता है आज। आज जो है खरना के दूसरे दिन होता है पहली अरग, जो कि शाम में सभी अर्घ देने जाते हैं। तो आज वही दिन है और आज बहुत सारी तैयारियां करनी है। फिलहाल आज बिल्कुल बहुत ही सवेरे उठना पड़ा मुझे, क्योंकि सभी जगह झाड़ू पोछा धोना वोना सारा काम कंप्लीट हो गया है। और आज चूँकि ये चूल्हे पे बनाया जाता है लड़ुआ और ठेकुआ। लड़ुआ बनता है, चावल के लड्डू होते हैं, तो वो बनाया जाता है यहाँ चूल्हे पे। तो आज सारे काम चूल्हे पे होंगे। फिर से सारी चीज़ों को सजाना और जाना होगा और फिर हम लोग घाट निकलेंगे शाम में अर्घ देने के लिए। तो बस देखते जाइए किस तरीके से, और आप साथ साथ इंजॉय भी करें किस तरीके से बनाया जाता है। जो लोग यूपी बिहार के मुझे तो मालूम ही होगा, लेकिन जो लोग बाहर के हैं वहाँ फेमस नहीं है, ये पर्व होता भी नहीं है। तो वो देख सकते हैं कि हमारे बिहार में किस तरह से मनाया जाता है ये पर्व। तो अभी सबसे पहले हम लोग बनाएंगे चावल के लड्डू। और ये कच्चा चावल है, इसे धोकर सुखाकर और पिसाया गया है कल। और इसमें सबसे पहले गुड़ मिलाया जाता है। गुड़ मिलाने के बाद इसे फिर फ्राई किया जाएगा। और मेरे साथ है मेरी मम्मी। ये मेरी मम्मी है, आई है। और क्यों आई है ये मैं बता दूं कि मैंने कहा ना कि इस बार कोई नहीं आ पाया, तो चूँकि मैं सारे काम मुझे अकेले करना पड़ जाएगा, इसीलिए मम्मी आई है कि उनकी बेटी को थोड़ा सा हेल्प मिल जाए। अब ये सारे लड्डू चावल के बनके तैयार हो गए हैं। अब इसे एक साइड इसे रख देना है और फिर अब तैयारी करनी है ठेकुआ बनाने की। काफ़ी जगह क्या होता है ना कि पूड़ी बनाई जाती है, गुड़ वाली पूड़ी चढ़ती है बहुतों के यहाँ। यही गेहूं के आटे की ही, उसमें गुड़ मिला के और पूड़ी बनाया जाता है। लेकिन मेरे यहाँ मम्मी ठेकुआ बना के चढ़ाती है, तो मैं ठेकुआ ही बनाती हूँ यहाँ पे। तो अब बस ठेकुआ बनाना है। ये हो गया मेरा कंप्लीट। और ये है गेहूं का आटा। और इसमें जो भी चीज़ें आप बनाते हैं हम लोग, तो उसमें थोड़ी थोड़ी तुलसी के पत्ते वगैरह दिया जाता है। तो तुलसी के पत्ते डाल दीजिए, थोड़ा सा गंगा जल भी इसमें दिया जाता है, तो मैंने ऑलरेडी दे दिया है। और इसमें चीनी गलने के लिए दे दिया गया था, ताकि ये चीनी जब गल जाता है ना, तो जब ठेकुआ हम लोग छाँटते हैं ऐसे, तो वो जलता नहीं है, वो काला नहीं पड़ता। नहीं तो ऐसे काला पड़ जाता है डायरेक्ट अगर चीनी मिलाओगे तो इसीलिए मैं ऐसे गला कर मिलाती हूँ। और इसमें घी या रिफाइंड जो भी लगाते हैं, मम्मी घी और रिफाइंड दोनों देने को कहती है, तो इसमें घी और रिफाइंड दोनों दिया जाता है। मैं दोनों ही देती हूँ इसमें। और ये रहा रिफाइंड।
और ये आटा तैयार हो गया है अब ठेकुआ बनाने के लिए। अब इसे गोल गोल इस तरीके से करके बनाया जाएगा। आपको गोल अगर बनाना होता है तो गोल लोई बना सकते हैं, अगर लंबा बनाना हो तो इस तरह की लंबी लोई बना सकते हैं आप। और इसे कहते हैं सांचा। इसमें देखिए डिज़ाइन बना हुआ है, इससे जब ऐसे दाबते हैं ना तो एक फूल की तरह डिज़ाइन बन जाता है, तो थोड़ा देखने में अच्छा लगता है, बट नॉट नेसेसरी। आपको मन है तो इससे कर सकते हैं या फिर सादा। और ये इस पर रख के मैं ऐसे ठोकूंगी, दाबूंगी, इसे प्रेस करूंगी तभी ये पतला होगा। और मैं हर साल इसका इस्तेमाल करती हूँ, तो ये काफ़ी अच्छा होता है। ये इस तरीके से मैं इसके अंदर दे देती हूँ और इसे ऊपर से रख के, और नीचे भी अगर आपको फूल चाहिए ना तो इस तरीके से इस पे रखिए और इस तरीके से रख के और ऐसे दाब दिया जाता है। तो इससे क्या होता है ना कि ये जो सांचा है हमारा, इसमें लगता नहीं है, किसी भी तरह की गंदगी नहीं लगती। और ऐसे क्या होता है आटा इसमें अंदर चला जाता है और बाद में बहुत दिक्कतें आती है साफ़ करने में। तो मैं हमेशा से इसी तरह का करती हूँ, बिल्कुल ऐसे डाल के। ये आप भी ट्राई कर सकते हैं नेक्स्ट ईयर से। इस ईयर तो आप लोग देखेंगे ये वीडियो, तो नेक्स्ट ईयर से आप कर सकते हैं इस तरीके से। आपको पतला मोटा जितना चाहिए उस तरीके से कर लीजिए। सभी जानते ही हैं कि यूपी और बिहार में ये पर्व काफ़ी फेमस है, लेकिन जब आप देखेंगे ना तो ये यूपी और बिहार तक ही सीमित नहीं रहा है। हालांकि पहले तो झारखंड भी एक ही था, तो वहाँ भी ये पर्व मनाया जाता है। और ये जो है, जैसे कि बिहार के लोग, हम सभी ये बात जानते हैं कि पूरे इंडिया को छोड़कर, मतलब कि इंडिया में तो है ही सभी जगह, सभी स्टेट में, लेकिन पूरे वर्ल्ड में भी प्रत्येक करीबन देश में बिहार के लोग रहते ही हैं, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे कहीं भी हो, सारी जगह बिहारी रहते हैं। तो और ये हमारा जो पर्व है ना, ये बहुत बड़ा पर्व माना जाता है इसे, और काफ़ी श्रद्धा से इसे मनाते हैं। यहाँ तक कि दादी सब रहती थी तो ऐसा कहा जाता था कि इसमें छोटी सी भी गलतियाँ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसका दंड देती है छठ माँ, ऐसा कहती थी दादी। तो डर से भी हम लोग कोई गलती नहीं करते थे कि ऐसे होता है ना कि बच्चे रहते हैं तो उन्हें समझ में नहीं आता, और जब उन्हें डरा दो तो थोड़ा सा वो डर जाते हैं, तो डर से भी वो कोई काम नहीं करते। तो इस तरीके से मनाया जाता है कि काफ़ी बड़ा पर्व है और बहुत ही उल्लास से मनाया जाता है। ये ऐसा पर्व है कि चाहे मतलब कि और अदर टाइम लोग कहीं भी हों, लेकिन छठ पर्व में एकजुट हो ही जाते हैं। बट ये पहला ऐसा टाइम होगा जब बहुत सारे लोग अपने घरों में नहीं आ पाए, कुछ ट्रेन की वजह से, मतलब जो भी हो, ये कोविड जो चल रहा है इसकी वजह से। तो ऐसा फर्स्ट बार ही होगा जो कि बहुत लोग नहीं आ पाए, नहीं तो कभी आए ना आए छठ में सभी इकट्ठा होते हैं एक जगह, सभी फैमिली के लोग, बड़ी छोटी जिनकी फैमिली जैसी है। और जो जैसे बाहर में रहते हैं, जो विदेश में रहते हैं, तो जहाँ कहीं भी हैं, आप वीडियोस देखिएगा यूट्यूब पे, तो वो सभी वहीं रहकर इस पर्व को बड़ी ही श्रद्धा से मनाते हैं। और देश विदेश के लोग भी इसमें मतलब बहुत ही उल्लास से पार्टिसिपेट करते हैं और छठ पर्व को मनाते हैं, अर्घ देते हैं, उन्हें भी अच्छा लगता है। और हम लोगों को काफ़ी गर्व महसूस होता है उस टाइम कि लोग कहीं भी रहे, हमारे देश के लोग चाहे हमारे स्टेट के लोग कहीं भी रहे, वो अपनी संस्कृति को नहीं भूलते हैं। और पर्व इसीलिए भी मनाया जाता है कि वो आपको अपनी संस्कृति से जोड़े रखती है, आपको अपने परिवार से जोड़े रखती है। कि अगर जैसे काम में बहुत व्यस्त हो जाते हैं तो लोग आ जा नहीं पाते, मिल नहीं पाते, लेकिन पर्व ऐसा है कि आपको घर आना ही है, अपने परिवार के साथ टाइम आपको बिताना है। और इस तरह से हमारे जो सभ्यता संस्कृति चली आ रही है सदियों से, उसे भी भूलने नहीं देती है पर्व। और ये मतलब इतना अच्छा लगता है जिनके घरों में, जब हमारे घरों में नहीं होता था पर्व, जब मैं छोटी थी ना, तो मैं मम्मी को हमेशा कहती थी, मम्मी अपने यहाँ क्यों नहीं होता छठ, सबके यहाँ होता है, सभी तैयारी करते हैं, पकवान बनाते हैं और अर्घ देने जाते हैं तैयार होके। तो मैं काफ़ी शौक लगता था कि नहीं हमारे घर में भी होना चाहिए। तो इत्तेफाक से हमारे यहाँ भी होता है, मायका में भी, तो मायका का भी सूप यहीं पे आता है, यहीं पे करती है, और यहाँ सासू माँ भी करती है। तो मुझे लगता है आई एम सो लकी कि हमारे घर में छठ पर्व मनाया जाता है। और ये मतलब कि ऐसा है ना कि जिनके घरों में नहीं होता वो भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं इसमें,
कि नहीं ऐसा लगता है कि वो बहुत सौभाग्य समझते हैं इस चीज़ का कि इस पर्व में अगर वो कुछ हेल्प कर पाए किन्हीं की तो उन्हें अच्छा लगता है। और इस बार तो क्या हुआ कि कोविड के चलते जो हम लोग जहाँ जाते थे अर्घ देने के लिए काफ़ी भीड़ वहाँ इकट्ठा होती थी, तो इस बार वो भी संभव नहीं हो पाएगा। सभी जो भी गांव के लोग हैं सभी सेपरेट अपने अपने जगह में, कोई छत पे तो कोई जिन्हें जगह है नीचे, तो सभी अपने अपने घर के आसपास ही अर्घ देंगे। तो घाट भी बनाना पड़ रहा है। कल खरना की वीडियो में आपने देखा होगा कि जो कुदाल से कोड़ वगैरह रहे थे तो वो घाट की बनाने की तैयारी कर रहे थे, वहीं पे अर्घ दिया जाएगा। और ऐसा सिर्फ कोविड के कारण हुआ, ऐसा कभी नहीं हुआ था कि सभी घरों में अर्घ दें, लेकिन इस बार ऐसा हो रहा है कि सभी एक जगह जुटने में थोड़ा सा मतलब कि सावधानी बरत रहे हैं कि कुछ ऐसा वैसा हो नहीं, बस इस वजह से। तो आपको घाट का भी जरूर वीडियो दिखाऊंगी, वहाँ किस तरीके से तैयारी की गई है जितना हो पाया। और बहुत ज़्यादा तो नहीं कि उसमें डुबकी लगाया जा सके, लेकिन बस उसमें खड़े होकर मम्मी सब अर्घ दे सके, बस इतना कराया जा रहा है इसमें।
तो ये था आज का ब्लॉग पहली अर्घ का, और हम लोग आ गए हैं जो यहाँ पे अर्घ होता है वो देकर आ गए हैं। और अभी फिर से हालांकि इस चेंज करना पड़ता है हम लोगों को, और जितने भी सामान को सजाया गया फिर से उन सबको धो के और फिर चेंज करना पड़ता है, तो ये मैं बाद में करूँगी। और जल्दी मिलते हैं अब कल के दूसरी अर्घ की वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय कर दो बेटा।